वक्त अहम खबर, अदाकार डॉक्टर श्री राम लागू का इंतकाल। 92 साल की उम्र में हुआ है इंतकाल। पुणे के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर श्री राम लागू का इंतकाल हो गया। कई बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में काम किया है डॉक्टर श्री राम लागू ने। जुमेरात को आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। शरद पवार, प्रकाश जावड़ेकर और नितिन गडकरी ने ट्वीट कर अफसोस जताया है। इस वक्त की अहम खबर, अदाकार डॉक्टर श्री राम लागू का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। उनका इंतकाल पुणे के एक निजी अस्पताल में हुआ। डॉक्टर श्री राम लागू ने कई बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। जुमेरात को आखिरी रसूमात होंगी। आपको बता दें, शरद पवार, प्रकाश जावड़ेकर और नितिन गडकरी ने ट्वीट कर अफसोस जताया है। वेटरन अदाकार डॉक्टर श्री राम लागू का 92 साल की उम्र में पुणे के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया है। डॉक्टर श्री राम लागू ने कई बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। आपको बता दें, जुमेरात को डॉक्टर श्री राम लागू के आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। इनके इंतकाल पर शरद पवार, प्रकाश जावड़ेकर और नितिन गडकरी ने ट्वीट कर अफसोस जताया है। आगे बढ़ते हैं। शहर तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। शुमाल मशरकी दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर लोगों ने शदीद मुजाहिरा किया। एहतजाजियों ने शहर कानून वापस लिए जाने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, जबकि पथराव के नतीजे में कुछ पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन जख्मी हो गए। ताहम अब सूरत हाल काबू में है। पुलिस ने कहा है कि शरपसंदों को मौके से हटा दिया गया है। कई घंटे बंद रखे जाने के बाद दिल्ली मेट्रो का सीलमपुर स्टेशन भी खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस की बर्बरियत मामले में तमाम अर्जी गुजारों की अर्जियों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इस मामले में कोई हुक्म जारी करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एहतजाज मुल्क भर में हो रहे हैं, इसलिए पहले मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, जब हमने उनसे ये कहा कि ये एक ऐसा मसला है जो कि जैसे सीज हो गया है यूनिवर्सिटीज़ का सब और घेराबंदी आर्म्ड फोर्सेस से की जा रही है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम इस सिचुएशन से जो है बहुत कंसर्न है। ऐसा मत सोचिए कि हम इस सिचुएशन को से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मगर हम ये चाहते हैं कि एक आदमी अगर हम यहाँ अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वो इतना बड़ा देश है, सब जगह ये स्प्रेड हो रहा है, तो वो शायद इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस हैं हम उन पे पूरा भरोसा करते हैं। और एक बहुत लंबा स्पीकिंग ऑर्डर पास किया है जो हाई कोर्ट्स मेरे ख्याल से उससे जो है वो शायद उससे भी इंस्पिरेशन लेंगे सारे हाई कोर्ट्स। तो ऐसा ऑर्डर पास किया है कि जो अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि इस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को भी कमेटी के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। आज जो सब बात हमसे अभी पूछ रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल साहब ने एक गलत बयानी की यहाँ पे कोर्ट में, वो आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। ये गवर्नमेंट जो है और सॉलिसिटर जनरल साहब जो हैं वो लॉ ऑफिसर हैं। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी उन्हें, झूठी या सच्ची, वो उनकी एक ड्यूटी होती है वकीलों की कि उन्हें कोर्ट के सामने वो प्रस्तुत करना होता है। और वो सॉलिसिटर जनरल साहब को ब्लेम करना गलत है इसमें, क्योंकि वो फैक्ट्स को वेरीफाई खुद नहीं कर सकते और वो खुद करते भी नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट जो गलत दी गई हैं जामिया के प्रॉक्टर के बारे में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के बारे में, और कोई भी स्टूडेंट अरेस्ट नहीं हुआ आज तक, ये सब फॉल्स स्टेटमेंट्स अगर हैं तो ये परजुरी है। ये कोर्ट के मानना ही नहीं है, बल्कि ये एक झूठ बोलना है जिसकी हम 340 की एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पुलिस ने एएमयू इंतजामिया से कैंपस में दाखिल होने की इजाज़त ली थी। इस बात को जामिया मिलिया इस्लामिया के चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान ने वाज़ेह किया। उनके मुताबिक सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया इंतजामिया से इजाज़त लेने की बात नहीं कही है, क्योंकि पुलिस ने जामिया से किसी भी तरह की इजाज़त नहीं ली। जामिया मिलिया इस्लामिया के चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुलिस जब कैंपस में दाखिल हुई थी तो उसको इजाज़त दी गई थी जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से। हमारे साथ जामिया के चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब जी, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपने इजाज़त दी थी, उसका डिनाई आ गया है। वैसे
सॉलिसिटर जनरल ने जो है उसका डिनाइल वहां से हमने वो कह रहे हैं कि हमने आपके लिए नहीं कहा, एएमयू के लिए कहा है। समझे, कुछ मीडिया पर्सन ने आपसे पहले ही आकर मुझसे ये कहा था, तो हमारी तरफ से कोई भी रिटन या ओरल कोई इजाजत नहीं दी गई, और अगर दी गई है तो हमें उसका प्रूफ दिया जाए। आपकी तरफ से बयान दिया गया, लेकिन क्या हुआ था? क्या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी? आपने इजाजत नहीं दी थी? नथिंग, मैं ऑलरेडी मौजूद था जिस वक्त पुलिस एंटर की है, मैं प्रॉक्टर ऑफिस में मौजूद था, और मैंने उसके बाद जो था, जिस वक्त पुलिस एंटर हो रही थी और हमारे गार्ड को मार रही थी, मैंने यहाँ के इस एरिया के एसएचओ साहब से जो है वो कांटेक्ट किया था, और मैंने उनसे कहा था पुलिस को रोकिए, हमारे गार्ड को बहुत बुरे तरीके से मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूं। अब आया कि उनके कंट्रोल में था वो, ये रोकना या नहीं था ये मैं नहीं कह सकता। क्या कांटेक्ट किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से? नहीं, हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। भाई, हमसे तो कांटेक्ट यूं नहीं किया गया कि हमारे स्टूडेंट तो अपने कैंपस के अंदर थे, लेकिन बाहर जो यानी नियर अबाउट 30 और 50,000, 30 और 35,000 यानी जो रोड्स पर थे, नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर की रोड जो थी, वो सिर्फ उस पर सर नजर आ रहे थे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो उनको पुलिस जो थी पीछे हटाती चली आ रही थी विद द हेल्प ऑफ द लाठीज एंड विद द हेल्प ऑफ द टीयर गैस। ये सवाल, जिस तरह से आप लोगों की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई और सुप्रीम कोर्ट में उसका हवाला दिया, कहा कि बाहर के लोगों ने हिंसा फैलाई। नहीं, बाहर के लोगों ने तो, बात सुनो, हमारे यहाँ हम तो ये कह रहे हैं, हमने न ये देखा कि बाहर के लोगों ने फैलाई या किसने फैलाई, हमने किसी को नहीं देखा। समझे, हमारे स्टूडेंट ने नहीं फैलाई, क्योंकि हमारे स्टूडेंट कैंपस में थे। हमारे स्टूडेंट को जो डिटेन किया गया है कैंपस से किया गया है। एक भी कोई प्रूफ दिखा दें वो कि आपके स्टूडेंट को हमने ये करते हुए पकड़ा, तो उसके हम साथ नहीं है। आज एफआईआर दर्ज कराई गई है, इस तरह की खबर हमारे पास आई है, किसके खिलाफ कराई है? भाई, वो हमने एफआईआर कल भेज दी है, अभी उन्होंने रिसीव नहीं की है, कल हम भेज चुके हैं अपने एफआईआर। वो हमने जो है इसका जिम्मेदार, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ ही कराई है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ ही कराई है। तो ये थे चीफ प्रॉक्टर, जिन्होंने साफ कर दिया है कोई इजाजत नहीं दी गई थी, और एफआईआर जो है दिल्ली पुलिस के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने जामिया के स्टूडेंट और कैंपस में जामिया के स्टूडेंट पर हमला किया और कैंपस में वो बगैर इजाजत दाखिल हुए थे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। इसी बीच मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साफ कर दिया है कि मुल्क में चाहे जितना एहतजाज हो जाए, बीजेपी की नरेंद्र मोदी हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून को वापस नहीं लेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो 70 साल से यहां शरणार्थी बनकर आए हैं, हजारों अफगानिस्तान के सिख भाई दिल्ली के अंदर रहते हैं, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, ना पीने का पानी मिल सकता है, ना बिजली मिल सकती है, ना नौकरी मिल सकती है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती। पाकिस्तान से आए हुए कई दलित भाई बहन दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पर रहते हैं। ये जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टियों को जाइए, जरा इनकी सुन लीजिए, इनके आंख के आंसुओं को देखिए। 30 40 साल से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आने को हुई, नागरिकता नहीं मिली। और मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फर्म है, इस सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर। मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी एहतजाज के बीच ओपोजिशन जमातों के एक वफ्द ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदारत में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासतों और दिल्ली में सूरत हाल कशीदा है। हमने सदर जमहूरिया से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा के हॉस्टल में दाखिल हुई। एहतजाज करना जमहूरी हक है, लेकिन मोदी हुकूमत अवाम की आवाज को दबा रही है। मारूफ अदीब मुश्तबा हुसैन ने मुल्क के मौजूदा हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मुश्तबा हुसैन ने एहतजाजन पद्मश्री अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। मुश्तबा हुसैन के मुताबिक आज मुल्क के हालात अबतर हो चुके हैं और गंगा जमनी तहजीब को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए वो 87 साल की उम्र में अवार्ड वापस करके ही अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। हमारे हैदराबाद नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने मुश्तबा हुसैन से खास बातचीत की। उर्दू की एक मुमताज शख्सियत, मारूफ मिजाह निगार
पद्मश्री मुश्तबा हुसैन साहब ने आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन है वो और उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है, आइए खुद इनसे बात करते हैं। सर, आपने एक बहुत ही अहम डिसीजन लिया है आज, वो क्या है हमें बताएं। खैर, अब ये डिसीजन अहम है या नहीं है, मगर मेरा ज़मीर इधर एक अरसे से मुझे यानी मतलब टोकता रहा है। जो इस तरह के हालात आजकल पैदा होते जा रहे हैं वो बड़े भयानक और बड़े यानी मायूस कुन। इस मुल्क को नफरतों में बांटा जा रहा है। ये मुल्क जो जिसमें मैंने अपनी उम्र के 87 ईयर्स में दाखिल हुआ हूँ, मैं इतना लंबा अरसा देखा है, मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद देखी है। अब ये कि अब इसके अलावा जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम को भुगता, मगर अब जिस तरह की बेचैनी मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ वो मुझे एक घुटन का एहसास दिला रही है। तो मैं, जाहिर है कि मुझे ये अवार्ड हुकूमत ने दिया था 2007 में और मैं इस पर खुश भी बहुत था, मगर अब जी नहीं चाहता कि साहब क्या इस मुल्क में जहाँ डेमोक्रेसी में इस सदियों के हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह इस मुल्क को एक समाजी जमहूरी ढांचा दिया था, आज उसके बारीक महीन जो वो ताने बाने हैं वो सब उधेड़े जा रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। हालात आप सोच भी नहीं सकते कि किस तेजी के साथ पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो इन हालात में मैंने मुनासिब समझा कि साहब अब उम्र का आखिरी पड़ाव है मेरा और मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। मैं बस यही मेरे जहन में था कि एक एहतजाज के तौर पे मैं एक अपना उर्दू का एक मामूली अदीब हूँ और मेरी आज जिस तरह दानिश्वरों के साथ सुलूक हो रहा है, जिस तरह पढ़े लिखे लोगों के साथ सुलूक हो रहा है, बड़े बड़े आर्टिस्टों के लिए हो रहा है, उनका कत्ल हो रहा है, मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है। तो मुझे ये भी दुख है कि मैं किस मुल्क को अपने आखिरी पड़ाव में किस तरह छोड़ के जा रहा हूँ, किन हालात में छोड़ के जा रहा हूँ। आप समझते हैं कि ये जो आपका जो अवार्ड है पद्मश्री आपको 2007 में मिला था, इसके वापस करने से कुछ फर्क पड़ेगा? अब ये फर्क पड़े या ना पड़े, मैं तो अपने अंदर फर्क महसूस कर रहा था कि साहब ये क्या मैं अपने साथ लेके भी वो रखूं, किस गवर्नमेंट का एजाज रखूं, कैसे रखूं, क्यों रखूं, जो आज के हालात में जो हो रहा है। ये तो मेरी एक शख्सी घुटन है। आप यकीन नहीं करेंगे कि रोज आज का अखबार पढ़ते ही जो परेशानियां शुरू हो जाती हैं चारों तरफ से, और ऐसा लगता है कि पूरा माहौल बिगड़ता जा रहा है, पूरा ताना बाना हमारा उधेड़ दिया गया है, जो गंगा जमनी तहजीब थी। और सही बात तो यह है कि हिंदुस्तान की साइकी में कभी भी जो है फिरका परस्ती, तंग नजरी और इस तरह के हालात जो है कभी भी नहीं पैदा होते हुए थे जो अब पैदा हो रहे हैं। तो इसके खिलाफ मैंने एहतजाजन इस इनाम को वापस करने का इजाज़त। बेहद शुक्रिया सर। मारूफ निगार मुश्तबा हुसैन साहब वो ये बता रहे थे कि मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर अपना जो अवार्ड उन्होंने जो बहुत ही उन्होंने कहा है कि वो बहुत खुश थे जब उन्होंने अवार्ड हासिल किया था, वो अवार्ड वो वापस कर देंगे। अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18, हैदराबाद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों के साथ दारुल हुकूमत दिल्ली में भी शहर तरमीमी कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज पुरानी दिल्ली के तमाम इलाकों में बाजारों को बंद रखा गया। इस दौरान जामे मस्जिद तक बड़ी तादाद में लोगों ने पुरअमन मार्च निकाला। चेन्नई में भी शहर तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ तलबा जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस की बर्बरियत की मुखालफत में आगे आए हैं। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनके व्यवसाय, उनका कारोबार बिल्कुल बंद है। उन्होंने अपनी जो दुकानें हैं उनके शटर बंद कर दिए हैं। क्या कुछ बातें हैं, आप इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अनवर मिर्जा है। अनवर जी, हम देख पा रहे हैं कि अन्य दिन हम जब आते थे तो यहाँ पे काफ़ी गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल दुकानों की शटरें बंद है। हमारे हिंदुस्तान को नजर लग गई है सिर्फ दो शख्स की, एक अमित शाह और एक मोदी।
सबसे जब से ये आए इन दोनों ने हमारे हिंदुस्तान पे नजर लगाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर रहते थे। यहाँ पे व्यापार होता है, हमारे हिंदू भाई यहाँ पर आते हैं, सिख भाई यहाँ पर आते हैं। आज व्यापार बंद है, आज ठप हुआ है। आखिर क्यों? ये नरेंद्र मोदी से पूछिए ना, मेरे से मत पूछिए। नरेंद्र मोदी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए। उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी जो चल रही है इस टाइम, नागरिकता बिल जो लेकर आए, हम उसकी खिलाफत करते हैं। पहली बात, जो 1947 के अंदर हम लड़े, यह देश आजाद कराए। आज इंडिया गेट के ऊपर सबसे ज्यादा किसकी आजादी है? मुसलमान भाइयों का है। ये दिल्ली गेट पे जितना भी पेड़ देख रहे हैं ना, सब पे मुसलमानों के गर्दन कटी हुई यहाँ लटकी गई थी। सबसे ज्यादा अगर 1947 के अंदर अगर किसी ने आजादी अपनी जान दी है, मुसलमान भाइयों ने दी है। एक बात बताइए, आज मोदी जी को क्या टेंशन है? 2014 से पहले तो उनको टेंशन नहीं थी, अमित शाह को तो टेंशन नहीं थी, आज टेंशन है। हम हिंदू मुसलमान भाई बिल्कुल जुड़कर रहना चाहते हैं। हमारी जब बहन बेटियों को पिटेंगी तो फिर हमारे साथ में तो सब ऐसे ही बंद करेंगे बाजार, ऐसे बैठेंगे सब बहू बेटियां। अपने भाइयों को मरने देगा कोई? हाँ, हम अपनी बच्चियों को मरने देंगे? हम अपने बच्चों को खत्म होने देंगे? हम उनके लिए जान दे देंगे? जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लोगों के मन में अभी भी काफी बहुत गुस्सा है, खास करके जो नागरिकता संशोधन कानून है उसको लेकर। अब क्या कुछ अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जामा मस्जिद के पास काफी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उनका सीधा जो मांग है, सीधा मांग ये है कि जो ये कानून है, नागरिकता संशोधन कानून, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए और जो शांति बहाल की जो प्रक्रिया है वो लाया जाना चाहिए। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि संख्या धीरे धीरे जामा मस्जिद के पास बढ़ती जा रही है और यहाँ के आसपास के जो बाजार हैं वो बंद पड़े हैं और लोगों का कहना है कि अगर यहाँ ये जारी रहता है तो कारोबार उनका जो है, उनका जो व्यवसाय है वो काफ़ी प्रभावित होगा। कैमरामैन अनिल शर्मा के साथ अनिल, न्यूज़ 18, दिल्ली। बेंगलुरु में सिर्फ समाजी तंजीमें ही नहीं बल्कि तलबा भी सीएए और एनआरसी की मुखालफत में एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ टाउन हॉल पर तलबा और तालिबात ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा तालिबात ने हाथों में बैनर लेकर एहतजाज किया। टाउन हॉल पर बिना इजाजत एहतजाज करने के इल्जाम में पुलिस ने 2 तलबा को हिरासत में भी लिया। शहरी तरमीमी कानून यानी सीएए के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही आज कई मकामात पर सदाए एहतजाज बुलंद की गई। एक तरफ जहां जामा मस्जिद इलाके में मुजाहिरा होता रहा और तमाम बाजार बंद रहे, सीलमपुर में एहतजाज किया गया। वहीं दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में भी शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ पुरजोर मुजाहिरा किया गया। लोग सड़कों पर निकल आए और अपने हकूक की हिफाजत के नारे के साथ दस्तूर मुखालिफ कानून को वापस लेने के मुतालबे के साथ एहतजाज किया। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। यूपी में कई जगह पर लोगों ने इस कानून के खिलाफ एहतजाज किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं, कहीं एहतजाज किया जा रहा है तो कहीं एहतजाज की इजाजत के लिए पुलिस इंतजामिया के साथ मीटिंग की जा रही है। मुल्क में शहरी कानून के खिलाफ लोग अपनी नाराजगी और बरहमी जाहिर कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, 4 तस्वीरें हैं ये यूपी से, यूपी की अलग अलग जगहों से ये 4 तस्वीरें हैं। अलीगढ़ से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कानपुर से तस्वीर है, वहीं इलाहाबाद में लोग एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहीं लोग एहतजाज कर रहे हैं तो कहीं मीटिंगें चल रही हैं कि एहतजाज करने की इजाज़त मिल जाए। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से यूपी से हैं जहाँ पर लोग जो है शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ अपनी बरहमी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर मुस्लिम तंजीमों ने अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कुछ मुस्लिम तंजीमें जहां कमलनाथ हुकूमत के 1 साल को मुसलमानों के लिए मायूसकुन करार दे रही हैं, वहीं बाज़ मुस्लिम तंजीमें हुकूमत के 1 साल पर दबे लफ्जों में तारीफ करती नजर आ रही है। कमलनाथ हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी और मध्य प्रदेश में मुस्लिम मसाइल पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों और दानिशवरों और सहाफ़ियों से खास बातचीत की। देश में कमलनाथ हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गए हैं। 1 साल को लेकर सरकार के दावे हैं कि 1 साल और बेमिसाल, लेकिन मुस्लिम तंजीमें, सहाफ़ी इसको किस तरह से देखते हैं, आइए उस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जफ़र साहब, 1 साल को कैसे देखते हैं? 1 साल में कोई
किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया मध्य प्रदेश के अंदर। जिस तरह पीछे से भारतीय जनता पार्टी के शासन में संघ भारतीय जनता पार्टी को चलाता था, उसी तरह कमलनाथ की सरकार भी संघ चला रहा है। संघ का पूरा एजेंडा यहाँ लागू हो रहा है और पूरी ताकत के साथ जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं और मुसलमानों के किसी मुद्दे को छेड़ा नहीं जा रहा। मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स को बर्बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कर रखा था और कांग्रेस की हुकूमत ने भी कर रखा है। जी, आपने कहा कि बर्बाद कर रखा है। मुशाहिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं 1 साल? जी, जैसा कि ज़फ़र भाई ने कहा उससे मुझे पूरा इत्तेफाक है कि मुस्लिम इदारों के तई, मुसलमानों के फलाह बहबूद के तई अभी तक कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम सामने नहीं आया। अलबत्ता अभी जब ये साल पूरा होने जा रहा है तो सरकार ने जो माफिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई है वो ज़रूर काबिल सताइश है, लेकिन अगर उसमें भी भेदभाव होगा तो वो भी जो है विवादों में आ जाएगी। साल में कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे बात इदारों की भी हो रही है। हम देख रहे हैं कि उर्दू अकेडमी भी खाली है, मदरसा बोर्ड को भी किसी को चेयरमैन नहीं बनाया गया है। अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड भी खाली है। क्या वजह मानते हैं? नीयत में खोट नज़र आती है सरकार की। ऐसा मालूम होता है कि ये शायद इन पर तकर्रुरी करना ही नहीं चाहते। इसके अंदर तो मैं भी इनके भाई के बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि भोपाल के अंदर कब्रस्तानों के भी हाल जो थे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ये उम्मीद थी कि ये सरकार आएगी तो कुछ मुसलमानों का जो है भला होगा, लेकिन इससे मायूसी हाथ लगी है बस। कि यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे हम सहाफ़ियों की बात करें, तंजीमों के लोगों की बात करें, उर्दू से मोहब्बत करने वालों की बात करें, सबकी इस बात की नाराज़गी कि 1 साल को जो हुकूमत जिस तरह से बेमिसाल बनाकर पेश कर रही है वो बेमिसाल नहीं है बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है और उस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। कैमरामैन फैज़ान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दारी केस में सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और खुसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस वकार सेठ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि साबिक सदर पर आइन के आर्टिकल 6 को तोड़ने का जुर्म साबित होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा नवंबर 2013 में दर्ज किया था। ये मुकदमा परवेज मुशर्रफ पर आर्मी चीफ की हैसियत से 3 नवंबर 2007 को मुल्क का आइन मुअत्तल कर इमरजेंसी लगाने के इक़दाम पर दर्ज किया गया था। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत अदा। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत, खुसूसी अदालत ने सुनाई मौत की सजा। गद्दारी के केस में अदालत का फैसला, मुशर्रफ ने फैसले पर किया मायूसी का इजहार। साबिक पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी के केस में खुसूसी अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और खुसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस वकार सेठ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत की और जस्टिस सेठ वकार ने 4 सत्रों पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया और उन पर आइन के आर्टिकल 6 को तोड़ने का जुर्म साबित होता है। 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने सजाए मौत के फैसले की हिमायत की, जबकि 1 जज ने इससे इख्तिलाफ किया। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा नवंबर 2013 में दर्ज किया था। ये मुकदमा परवेज मुशर्रफ पर आर्मी चीफ की हैसियत से 3 नवंबर 2007 को मुल्क का आइन मुअत्तल करके इमरजेंसी लगाने के इक़दाम पर दर्ज किया गया था। खुसूसी अदालत 20 नवंबर 2013 को कायम की गई थी, जिसने 31 मार्च 2014 को परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद की और 19 जून 2016 को इन्हें मफरूर करार दिया। 2013 के बाद खुसूसी अदालत की 6 मरतबा तश्कील 9 की गई और जजेस बदलते रहे। संगीन गद्दारी केस की 6 साल में 125 से जायद समातें हुई और परवेज मुशर्रफ पर 5 फ्रेम चार्ज किए गए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर आइन तोड़ने, जजेस को नजरबंद करने, आइन में गैर कानूनी तरमीम करने, बतौर आर्मी चीफ आइन मुअत्तल करने और गैर आइनी PCO जारी करने का चार्ज फ्रेम किया गया। अदालत ने मुतादिद मरतबा परवेज मुशर्रफ को वक्त दिया, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। मार्च 2014 में खुसूसी अदालत की जानिब से परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, जबकि सितंबर में प्रोसिक्यूशन की जानिब से सबूत फराहम किए गए थे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद खुसूसी अदालत में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मजीद समाअत नहीं कर सकी। इसके बाद 2016 में
अदालत के हुक्म पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकाले जाने के बाद वो मुल्क से बाहर चले गए थे। माहिरीन कानून का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है और इसके लिए 30 दिन का वक्त है, जबकि अपील दायर करने के लिए परवेज मुशर्रफ का मौजूद होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।